हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्शन में हम लोग क्या स्टिक्योमेट्री नहीं लेते हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सिग्मा एल इज इक्वल टू एल बाई ए, मतलब के इंटू आर भी होता है, ये पेपर में भी आया था। और डेल्टा इक्विवेलेंट क्या होता है, डेल्टा एम बाई एन फैक्टर होता है। और अल्फ़ा को कैसे निकालेंगी, इन्फिनिटी वाला नीचे रखेंगे। ऑक्सीडेशन में थिन हो जाता है, रिडक्शन में थिक हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि डेल्टा एम कैसे इंक्रीज़ करता है, डाइल्यूशन की वजह से। वहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट में डेल्टा एम इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ आयन की वजह से। डेल्टा एम सी इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस बी डेल्टा सी होता है। ये आपको डिवाई हकल वंसागर इक्वेशन होता है, ठीक है। और ये आपके किसके ग्राफ हैं, ये जब आपका पूरा इसमें जुड़ जाता है तो ये आपके ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ हो जाता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी जी नॉट ही था, माइनस 2.303 आर टी लॉग के होता है। एंड ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस आ जाता है 0.06 डिवाइडेड बाई एन लॉग के। और ई नॉट सेल आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। वहीं डेल्टा जी आपका कौन सा प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव। क्यों, क्योंकि ये एन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके रिडक्शन में आपका पॉजिटिव स्लोप होता है और ऑक्सीडेशन में नेगेटिव स्लोप होता है। सबसे पहले तो ड्राई सेल या इसी को लीलैंचर सेल भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेफाइट सराउंड होता है बाय द पेस्ट ऑफ MnO2 एंड द कार्बन ब्लैक। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है NH3 ZnNH3 का होल 4+2 बनता है। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं हम लोग वो NH4Cl और ZnCl2 यूज़ करते हैं। यहाँ ई नॉट सेल जो होता है वो 1.5 से 1.25 से 1.5 होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे Zn प्लस MnO2 जाता है Zn+2 और Mn2O3। हमेशा Zn जो है ना उसका ऑक्सीडेशन ही होगा, चाहे इसमें भी देख लो मरकुरी या रूबेन मेलॉय बटन सेल। यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट हम लोग KOH और ZnO लेते हैं और ई नॉट सेल जो होता है वो 1.35 होता है, ये वेरिएबल नहीं होते हैं। यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन होता है ZnO में, HgO का रिडक्शन होता है Hg में। और लेड सेल में क्या होता है, आपके यहाँ 6 सेल यूज़ किए जाते हैं 2 वोल्ट बैटरी के। और डिस्चार्जिंग में आपके क्या होते हैं, H2SO4 का कंजप्शन होता है और वहाँ पे PbSO4 बनता है। और वहीं रिचार्जिंग उल्टा केस होता है और यहाँ पे एंटीमनी का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में, और याद रखना है एनोड और कैथोड में डिस्चार्जिंग के टाइम में दोनों में PbSO4 बन रहा है। इलेक्ट्रोलाइट कह रहा है 38% W/W H2SO4 होता है। अगर कंसनट्रेशन H2SO4 का बिलो 1.2 ग्राम पर लीटर पर ml हो जाएगा तो उसको रिचार्जिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे निकल कैडमियम सेल क्या होता है, इनके पास लॉन्गर लाइफ होता है देन PB सेल क्या होता है, देन PB सेल की लॉन्गर लाइफ होती है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो KOH होता है यहाँ पे, और फिर H2O2 फ्यूल सेल ये 70% एफिशिएंट होते हैं। वहीं जो थर्मल प्लांट होता है वो सिर्फ 40% एफिशिएंट होता है। यहाँ H2O2 फ्यूल सेल में क्या होता है, कैटेलिस्ट का यूज़ किया जाता है PT और PD। और ये एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रीजन कंटेनिंग एक्वस NaOH का यूज़ करते हैं। W/ZQ होता है और N/NF/IT/F होता है। एंड W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट होता है और N/N फैक्टर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये लेकर 12 सरदार का नाम, मागे अली महान जानकर फेंके CG कोई नीचे, कहे सुनो प्यार है, क्यों आई आज हांगकांग में, ब्रिटनी पटाई और किलोवर सोना लाई फ्री में। ये F जो होता है इसके पास मोर पॉजिटिव होता है, डेल्टा EN मतलब E नॉट, और ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वहीं Li जो होता है बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होता है और मोर नेगेटिव होता है। एनोड पे देखो डेल्टा G नेगेटिव होता है किस स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब हो रहा है किस में, गैल्वेनिक सेल में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है आपको नॉन फिजिबल होता है, जहाँ पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव होता है, वहीं गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव होता था। बाकी एनोड पे तो दोनों में ही आपका ऑक्सीडेशन होगा। और बैरियर पोटेंशियल प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं नाइक्रोम, जैसे कि निकल और क्रोमियम। और केमिकल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिस्फिनॉल यूज़ करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। डिस्चार्ज पोटेंशियल में हम लोग को स्नो OCBI याद रखना है, इस तरीके से इंक्रीज़ करता है, मतलब पहले I जाएगा फिर B जाएगा इससे।
सॉल्ट ब्रिज होता है वो रिमूव करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज़ किया जाता है जैसे KCl और KNO3। और यहाँ अगर भी यूज़ किया जाता है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं। मोबिलिटी सेम होनी चाहिए और ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाइड्रोजन जैसे 1 ग्राम है तो इसकी 1 ग्राम और ऑक्सीजन वही 8 ग्राम, तो इसकी वॉल्यूम कितनी 11.2 लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम कितनी 5.56 हो जाएगा। वहीं क्लोरीन की 11.2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये Cl2 में एग्जिस्ट करता है, ये O2 में एंड ये H2 में, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या था A प्लस बी से C प्लस डी में जा रहा था, यहाँ 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 2D जा रहा है। तो की इक्विवेलेंट इसका K1 के इक्विवेलेंट K2 है, तो K2 बराबर K1 स्क्वायर हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। जो E0 की वैल्यू है, जैसे यहाँ की E0 की वैल्यू x दी गई है, यहाँ पे E0 की वैल्यू y दी गई है, दोनों बराबर होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि E0 की वैल्यू चेंज नहीं होती है, उनकी कोफिशिएंट कितने भी क्यों ना हो। एंटी रस्ट क्या होता है? अल्कलाइन फॉस्फेट अल्कलाइन क्रोमेट होता है यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि Fe को कोट किया जाता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से कोटिंग की जाती है। और रस्टिंग में हमें वाटर और एयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कोई एक की वजह से कुछ नहीं हो सकता। विच वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी एंटीमनी। और अगर एक्वस NaCl है तब तो NaOH वहाँ बनेगा। और अगर क्या नाम है एक्वस NaCl यूजिंग क्या है Hg है तो वहाँ पे सोडियम अमेलगम बनेगा एक जगह पे और एक जगह Cl जाएगा। और एक्वस कॉपर सल्फेट है तो यहाँ H2SO4 बनेगा जो कि एसिडिक होगा, ठीक है। और अगर डाइल्यूट H2SO4 है तब तो आपको H प्लस जाएगा और OH माइनस जाएगा। और अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 है तब तो आपको SO4-2 और H प्लस जाएगा, जहाँ पे H2O8 बन जाएगा। यहाँ पे कह रहा मोस्ट रिएक्शन डन ऑन कांस्टेंट प्रेशर, मतलब बहुत सारे रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे किए जाते हैं, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों? कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो वेरिएबल होता है। यहाँ देखो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि जिंक का आपका रिडक्शन हो जाए और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाए, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो EMF इनका नेगेटिव हो जाएगा। कैसा? EMF नेगेटिव। लाइफ ऑफ डेनियल सेल इंक्रीज़ करना है तो हमको लार्ज करना पड़े, Zn की इलेक्ट्रोड लार्ज करनी पड़ेगी। ये मैं टेस्ट में बताई भी थी। डेल्टा M जो होता है यहाँ पे HCl का ज़्यादा होगा क्योंकि H प्लस की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप कर रहा है वर्किंग, इसका मतलब वहाँ पे दोनों का क्या हो गया? इक्वल हो गया इलेक्ट्रो पोटेंशियल। डेल्टा G स्टिक्योमेट्रिक लेना है, ठीक है। और W इज इक्वल टू चार्ज होता है। और यहाँ पे व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 2 और मोर डिफरेंट सोल्यूशन, तो क्या होगा? जो वेट ऑफ आयन होगा डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के। सेल ऑफ EMF में डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस किसके बराबर होते हैं? चार्ज ऑन 1 मोल के बराबर होते हैं। एंड कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग नहीं लेते? वो कैल्शियम होता है जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस में नहीं लेते हैं। करंट जो है वो तो कैथोड से एनोड फ्लो करेगा क्योंकि कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। डेनियल सेल की बात करिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका वही उल्टा होता है, एनोड से कैथोड जाता है। यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? गैल्वेनिक में एनोड आपका नेगेटिव पे होता है, कैथोड आपका पॉजिटिव पे होता है, ठीक है। यहाँ पे सेरेमिक इंसुलेटर होता है एंड सेरेमिक एट हाई टेम्परेचर क्या होता है? यूज़ किया होता है सुपर कंडक्टर की तरह। ये भी बात सही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो CaH2 है तो यहाँ पे Ca+2 मतलब इसका क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा और H का आपका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे अगर E0 सेल वैल्यू EMF से ज़्यादा है तब तो गैल्वेनिक सेल है, अगर बराबर है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर EMF बड़ा है E0 सेल से तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। अगर कम्प्लीटली डिस्चार्ज कर गया तो E सेल क्या होगा? 0 होगा। E सेल 0 होगा यहाँ पे।